खुल करके कहा, आप लोग सुने नहीं क्या? बोले कि भाजपैया सब, भाजपैया सब, देखिए वो लोग बोल रहे थे, हम सुन रहे थे, सुन भी नहीं सकते हैं, इतनी दिक्कत है। भाजपैया सब वोट चोरी नहीं किया होता तो 2020 में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होते, राहुल गांधी के शब्द हैं। दूसरी बात, जब अनुप्रिया जी कहते हैं नीतीश कुमार जी के चेहरे पर जाएंगे, कोई देख पा रहा है कि नीतीश कुमार जी को कहाँ है कि चेहरा पर जाएंगे? जाने के लिए चेहरा भी तो देखना चाहिए। तीसरी बात, अमित शाह ने खुद बोला, कल ही का स्टेटमेंट है, अमित शाह जी ने खुद कहा। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। चुनाव के बाद देखेंगे कौन होगा मुख्यमंत्री, नेता बोलेंगे जफर इस्लाम जी, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मानेंगे। ये तो मान लिया बात बिहार की होनी चाहिए, बात बिहार की तस्वीर की होनी चाहिए, बात बिहार की तकदीर की होनी चाहिए। सवाल पूछती है, उनसे सवाल पूछती है, और सवाल होता है, हम भी जवाब देते हैं। नीतीश कुमार जी बिहार की जनता ने कहा औपचारिक तौर पर महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी को क्यों नहीं अनाउंस कर देते? मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। बिहार की मिट्टी का कण कण जानता है कि अगर कोई उसको लीड कर सकता है तो वो तेजस्वी यादव है, बोलने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात, क्योंकि ये लोग बार बार परिवार पर आते हैं, एक सवाल हम पूछ रहे हैं, मंजू वर्मा याद है आपको? मंजू वर्मा याद है? मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के समय में सामाजिक कल्याण मंत्री जो थी, उसके बिटवा को टिकट दे करके नीतीश बाबू आगे बढ़वा रहे हैं। आरके सिंह जो बीजेपी के मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री बनाने के लिए बोलने भी नहीं दे रही है, बोलने भी नहीं दे रही है। आरके सिंह जी, आरके सिंह जी, देखिए ये चारा खाना वाली भाषा संजय झा प्राइवेट लिमिटेड वाली जेडीयू की नीतीश कुमार जी की नहीं हो सकती है। दूसरी बात, आरके सिंह ने कहा बिहार का जानवर भी डर गया। आरके सिंह ने कहा, अरे जनता की वो चाहती है मुझे पीछ करना, हम नहीं होंगे, हम बिहार के लिए लड़ेंगे। अब सुन लीजिए, क्योंकि दोनों बोलने नहीं दे रहे हैं। प्रियंका जी को बोलने पहले चुप करवाइए, सच सुनना मुश्किल है। प्रियंका जी उन्होंने सच सुन लीजिए। अनुप्रिया जी वो कह रही हैं कि भाई तेजस्वी का औपचारिक ऐलान नहीं हो रहा, उन्होंने तो मान लिया। 200 इनकी बातों में बोल रही है सच सच सच। बार बार ये कह रही थी प्रियंका जी बोलने तो दीजिए, नहीं बोलने दीजिएगा, चल रहे हैं, चल जाता है प्रियंका जी, चल जाते हैं। बात कर रहा हूँ कि बार बार ये कह रही है, देखेंगे इलेक्शन के बाद कि किसको मुख्यमंत्री बनाते हैं, नीतीश कुमार को बनाते हैं, किसी को हम कह रहे हैं तो हमारी बात पे यकीन भी नहीं कर रहे, लेकिन कम से कम इस पूरे बातों में इस बात को तस्लीम कर लिया, मान लिया कि भाई एनडीए की सरकार बनेगी, हम हार रहे हैं, अब नीतीश जी को बनाएंगे, किसको बनाएंगे ये पूछ रही है। मतलब इससे अब मैं बोल रहा हूँ, दोनों लोग हारने वाली है। बोलने दिए, पहले 30 सेकंड बोलने दीजिए, आप उसके बाद कर लीजिए प्रियंका जी, कर तो लिया है, मान भी लीजिए। अब पहले बड़प्पन दिखाइए आप सब। एनडीए एनडीए को बोलने दें। एनडीए की बातों में बीजेपी और जेडीयू की बातों में बीजेपी के नहीं, बिल्कुल उन्हीं का बात कर रहे हैं। कम से कम बीजेपी जेडीयू बोल भी रही है, लेकिन ये आरजेडी कांग्रेस साथ में बोल भी नहीं पा रही है। अच्छा रुकिए, अब जरा जन स्वराज को मौका नहीं कर पा रहे। सर ये बताइए, आप ही कम से कम अपना नेता का चेहरा आगे करके चल लेते, आपके यहाँ तो कंफ्यूजन नहीं था। वाले तो भाग खड़े हुए। देखिए ये जनता जो बैठी हुई है, जो आपको देख रही है, वो इतना बुर्बक नहीं है। वो तो देख रही है कि तीनों पार्टी 40 साल से तो यही लोग सरकार में है। बिहार मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, मोदी जी का रिपोर्ट है, उसमें नंबर 1 पर है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मतलब स्वास्थ्य। अब मैं आपको टोकूं? अरे रुको यार, टोकूं? आप मुझे टोक रहे थे ना भैया, हमको टोक रहे थे ना, तब हम टोके, या तो आपको चलाना है, बुर्बक है। अब मैं आप बुर्बक हैं, पब्लिक नहीं, बिहारी बुर्बक। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में बिहार नंबर 1 पर है, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य बोलने नहीं दे रहे और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सबसे नीचे है। 40 साल से ये दोनों पार्टी, अभी अगर नीतीश जी हाथ बढ़ा दे तो तेजस्वी जी को नीतीश जी महापुरुष लगेंगे और बिहार स्कॉटलैंड लगने लग जाएगा। लगेगा 2 मिनट में तेजस्वी जी आएंगे, बनेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको भरोसा ही नहीं है कि बिहार स्कॉटलैंड बन सकता है? नहीं भैया, अब आप रुकिए, बिहार स्कॉटलैंड तभी बनेगा, बिहार स्कॉटलैंड तभी बनेगा जब तेजस्वी यादव आएंगे। आप लोग बर्बाद कर दिए, आप लोग कर दिए। 12वीं का डिग्री है, एक सवाल, डिग्री। वरना वही राहुल गांधी 2013 में क्या बोले थे, लालू यादव के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं हो सकता। सम्राट चौधरी ने कहा नीतीश कुमार रद्दी माल है। रद्दी माल है क्या? नीतीश कुमार रद्दी माल
सवाल है। सम्राट चौधरी ने मजबूरी बोला। बताइए ना जनता सम्राट के चौधरी सामने। का क्या मजबूरी था? पगड़ी खुल गया। नहीं, क्या मजबूरी है कि आप था? लालू पगड़ी यादव खोलना के पड़ साथ गया? राहुल गांधी को बैठना पड़ रहा है, इसलिए क्या आपकी जमीन खिसके, आपकी भी आप जमीन लोग दोनों को मजबूर एक लोग दूसरे का हैं। साथ चाहिए। आप लोग और ये दोनों मजबूर साथ लोग जो है हैं। ना, चलिए आपका चलिए कहीं- एक काम करते हैं, जरा बाकी लोगों को भी चर्चा में शामिल बस कर लेते हैं। 30 सेकंड, आपके पास बस अपने 30 फिर सेकंड, 30 वो भी बस मांगेंगे। 30 सेकंड। मजबूरी ऐसी है, चाहे सम्राट किसी का भी आप अकाउंट उठा लीजिए, चिराग पासवान जी का उठाइए, आप उपेंद्र कुशवाहा का उठाइए, जीतनराम मांझी जी का उठाइए, किसी का उठाइए, एक ही ट्वीट कट कॉपी पेस्ट। गुजरात से नोटिस आता है, बिहार में छाप देते हैं। ये करेंगे बिहार का विकास तो है। कि बिहार के युवा करेंगे भाई, बिहार का विकास, तेजस्वी अभी यादव मैं करेंगे बिहार का एक- विकास। एक 10 सेकंड दे दीजिए। आप जरा देखिए, इसी बिहार के बारे में बता रहा हूं। इनके समय में लिटरेसी रेट थी 47%, आज 87% है। ये बिहार की हमारे जनता के लिए- समय में हमने drop out था IIM 11%, खुलवाया, आज है हमने- 44%। एक मिनट बीच में मत बोलिए। आप देखिए, यहाँ पर टॉयलेट इन्होंने देने का कभी चिंता नहीं की, जनता के बारे में नहीं कि जल से नल से जल आए। 1.6 करोड़ घरों में हमने नल से जल देने का काम किया। हमने हर घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई, हमने गैस कनेक्शन दिया, इसलिए कि हम जनता के साथ, जनता के लिए काम करते हैं। हमें अपने खजाने नहीं भरने, जैसे लालू यादव जी को 14 साल के तेजस्वी यादव 11 प्रॉपर्टी। भाई ये देश में आज 14 साल के थे तभी फंसा दिए थे, देख लीजिए। आप अपने घर में माल भरते रहिए, जनता के साथ, जनता में समर्पित होकर जनता की चलिए, उस सेवा मुद्दे करनी पर मैं पड़ती आऊंगी कि है। जनता का अगर आपने आपके 20 पास साल में छत नहीं जो तो छत देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, उसके साथ साथ अनाज भी देंगे, ताकि एक आम परिवार सुखी परिवार की तरह रहे। आपके जो आपने जितना काम किया है, जो वो गिनवा रहे हैं, उस पर भी आएंगे कि अगर इतना काम किया तो फ्रीबीज की नौबत क्यों आ गई, उस पर भी बात कोई फ्रीबीज करेंगे। नहीं दिया। उस पर हमने मैं कोई फ्रीबीज नहीं आऊंगी, दिया। लेकिन उसके बाद मैं अनुप्रिया जी से जरा बात कर लूं। अनुप्रिया जी, ठीक है, अब तो सीट का बंटवारा हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन एलजेपी और जेडीयू के बीच में है तो सब साथ साथ, लेकिन सब साथ साथ नजर नहीं आ रहा है। खींचतान की खबरें लगातार आ रही हैं। कहाँ आप आरजेडी का ट्विटर हैंडल देख रही हैं क्या? हमारे यहाँ तो कहा देखिए, गया ट्विटर कि- हैंडल नहीं, सीटें भी सभी देख रहे हैं, सबको सब कुछ नहीं, पता है। आरजेडी वाले 4-5 क्या चल रहा आरजेडी था। वाले ट्विटर हैंडल अपने सहयोगी दलों का नहीं देख रहे हैं। अच्छा। और मुझे लगता है कि एनडीए का देख रहे हैं। हाँ। हमारे यहाँ तो हमने घोषणा कर दिया कि 101 पे हम जेडीयू लड़ेंगे, 101 पे बीजेपी लड़ेगी, 29 पे एलजेपी लड़ेंगे और 6-6 पे हमारी सहयोगी दल। और बेगूसराय की 2 सीटों पे फ्रेंडली फाइट भी कर लेंगे। मुझे लगता है कि हमारे किसी भी एलजेपी के आधिकारिक प्लेटफॉर्म पे ये नहीं बताया गया कि 29 सीट पे किस किस सीट पे हम लड़ेंगे। हमारे यहाँ सभी ऑल एलवेज है, लेकिन जो हमारी प्रियंका जी कह रही थी कि देखिए इनके यहाँ क्या हो रहा है, ट्विटर हैंडल हमारा देख रही है। इनके यहाँ है कि पटना का एक होटल बुक रहा, दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। इनके यहाँ है टिकट दे दिया पिताजी ने और बेटा ने कहा कि टिकट लौटा दो भैया, नहीं तो हमारा सहयोगी दल भाग जाएगा। अब दिल्ली बुला लिया। अब देखिए, इनकी दिल्ली 2 दौरे से हो गई। एक तो ईडी सीबीआई के दरवाजे पे चले गए, पाप किया है, प्रायश्चित तो करना होगा, बताना होगा कि कहाँ कहाँ आपने लूटा है। दूसरा सहयोगी दल जिसको बता रहे थे कि पिछलग्गू बनो, उसने बता दिया कि पिछलग्गू नहीं, हम बड़े दल के नेता हैं और हम बड़ा ही रहेंगे। ऐसा मजबूरी प्रियंका जी कह रही है कि तेजस्वी जी लड़ेंगे 243 पे। ऐसी मजबूरी कांग्रेस ने नहीं कहा है। कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस के प्रतिनिधि कांग्रेस के सीट पे लड़ेंगे। सिर्फ अकेले ऐसा ही कुछ है तेजस्वी जी, तो 243 सीटों पे से आप नॉमिनेशन कर लीजिए, बाकी पे भरोसा नहीं है। अब इनको भरोसा है तो इनके परिवार के लोगों को भी नहीं है। आपने देखा होगा इनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव जी का बयान, गए थे राघोपुर, कहा कि चिंता ना करो, मैं तो हूं जरूर, तुम्हारा नेता नृत्य कर रहा है लेकिन हम आएंगे। और इसी डर से देखा होगा कि उन्होंने जब नॉमिनेशन करने गए थे, माता पिता भाई बहन सहित चले गए। और एक भैया इनके बड़े भाई हैं, उन्होंने अपनी दादी का चित्र पकड़ लिया नॉमिनेशन करने में। जिनका परिवार सुरक्षित नहीं है, जिनका पार्टी सुरक्षित नहीं है, जिनका अलायंस सुरक्षित नहीं है, वो पूरे बिहार के परिवार का वो परिवार सुरक्षित करने जा रहे हैं। अरे इनको तो नारा जो लगाया कि हर घर नौकरी देंगे, थोड़ा सुधार कर लीजिए। नौकरी के बाद जमीन भी ले लेंगे, जैसा कि जवाब चलिए, आपके जवाब का नंबर आएगा। नहीं, इन्होंने बताया जन स्वराज एक नया अलग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, एक नया एक समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आपकी लिस्ट तो आ गई, जाहिर सी बात है आपको अकेले ही लड़ना है, एकला चौलवे तो लिस्ट में भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, सबको टिकट आराम से मिल जाएगा। लेकिन उस लिस्ट में एक नाम सब उम्मीद कर रहे थे प्रशांत किशोर जी का, कि फेंस पे नहीं खड़े रहेंगे बल्कि युद्ध के मैदान में कूदेंगे। अब उस लिस्ट में ये सवाल उठ रहा है कि क्यों नहीं आए, वो तो तेजस्वी जी को हराने का दम भर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं आप लोगों को सुन रहा था, अंग्रेजी में कहावत है लास्ट बट नॉट द लीस्ट। आखिरी में आप हम लोग को मौका दिए। पिछले 10-15 मिनट से बिहार की राजनीति की दुर्गति इसी कारण से है। 10-15 मिनट से कौन कहां से लड़ रहा है,
राजद वाले भाजपा को गाली दे रहे हैं, भाजपा वाले राजद को गाली दे रहे हैं। अरे 40 साल से तो आप ही का रिपोर्ट कार्ड है ना कि बिहार 1990 में भी सबसे गरीब राज्य था और 2025 में भी सबसे गरीब राज्य है। तो बिहार की जनता ये समझे कि हम लोग तो उन 1200 परिवार में से नहीं हैं, हम लोग उन 1200 परिवार में से नहीं हैं जो बिहार में राजनीति कर रहे हैं। अगर बिहार में एक मामूली परिवार के बच्चे को प्यून भी बनना है तो गांधी मैदान में हड्डी गलाना पड़ता है, BA करके जाकर तमिलनाडु में काम करना पड़ता है, महाराष्ट्र में काम करना पड़ता है। लेकिन 1200 परिवार के बच्चे यहां पर राजनीति कर रहे हैं। कौन MLA बन जाएगा इससे बिहार की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। 40 साल से तो चुनाव हो ही रहे हैं। 8000 लोग आपको बता दें